हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में CSS PMS विलेज पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी बाकी पेपर्स के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो सिलसिला शुरू किया था CSS 2021 के पहले पेपर की जो वीडियोस हम ला रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज ये तीसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछे गए थे CSS 2021 के पेपर में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आज हम इस पार्ट में, ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, तो इसमें सिनोनिम्स देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं एंटोनिम्स के ऊपर। तो बने रहिए डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं आज के इस पहले सिनोनिम की तरफ, जो कि है डिफेनेस्ट्रेशन। डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब देखते हैं, द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समथिंग और समवन आउट ऑफ विंडो। कि कोई ऐसा ऐसा एक्ट, कोई ऐसा अमल जिससे जो है किसी चीज़ को या किसी इंसान को हम खिड़की से बाहर फेंकें, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिफेनेस्ट्रेशन। इसकी सिनोनिम्स देखते हैं, डिसमिसल, डिसमिसिंग, फॉर लॉग, डिस्चार्ज, ले ऑफ, एक्स। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश एसेंट है, स्पेलिंग का भी और प्रोनाउंसिएशन का भी। इसके बाद देखते हैं से शेक अप एंड शेक आउट। ये फ्रेजल वर्ब है, शेक अप एंड शेक आउट। बूट, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप कहते हैं ना किसी के लिए, पिंक लेटर, पिंक स्लिप। तो वहाँ पे हम ये किसी को डिसमिस और किसी को दस्तबरदार करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिंक स्लिप। ये इडियम भी है। ओके जी, दूसरे सिनोनिम की तरफ चलते हैं, शॉर्ट, जिसका मतलब है ए हैबिचुअल ड्रंकर्ड। हैबिचुअल ड्रंकर्ड जो एक शराब नोशी के खाने में पड़ा रहे, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट। सिनोनिम देखते हैं, अल्कोहलिक, अल्की, अल्की, बूज हॉर्ड, बोजर, डिप्सोमेनियक, इन इनिब्रिएट। इनिब्रिएट ये भी पूछा गया है पास पेपर में, वन पेपर आई थिंक PPSC में पूछा गया है इनिब्रिएट। टिपलर, टिपलर, रोमी, टॉसपॉट, स्विगर, स्विलर, विनो। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ये लर्न कर लें बाय हार्ट, विच मीन्स टू मेमोराइज, जो कि हम कल डिस्कस किया था हमने एक वीडियो में, क्योंकि ये पूछा भी गया था प्रीपोजिशन में इसी पेपर में, बाय हार्ट। ओके जी, इसके एंटोनियम देख लेते हैं शॉर्ट के, एब्सटेनर, नॉन ड्रिंकर, टीटोलर, टीटोलिस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि वो ऐसा बंदा जो शराब ना पीता हो या शराब के करीब भी ना जाता हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टीटोलर या टीटोलिस्ट। यहाँ पे डबल एल भी आएगी, सिंगल एल भी आएगी, अमेरिकन एंड यूके एसेंट अगेन। ओके जी, तीसरा है हमारे पास विसरल। विसरल इसका मतलब है अराइजिंग फ्रॉम डीपली फेल्ड फीलिंग्स। कोई ऐसी डीपली आप कुछ महसूस करो और उससे कोई चीज़ आपके पास सडन महसूस होने लगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे विसरल। ओके जी, इसका दूसरा मतलब देखते हैं, नॉट इंटेलेक्चुअल, डीलिंग विथ क्रूड और एलिमेंटल इमोशंस। जो एक मटेरियल चीज़ों के इमोशंस रखता हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं विसरल मीन्स के आर्टिफिशियल, नॉन नेचुरल। सिनोनिम देखते हैं इसके, कंडीशनल, नेचुरल, पेवलोवियन, पेवलोवियन, रिफ्लेक्स, रिएक्टिव, इंस्टिंक्टिव, इनएडवर्ट, इनएडवर्ट, अनइंटेंशनल, एड लिब, एक्सटेम्पोरेनियस, इम्प्रम्प्टो, इम्पोवरिश्ड, ऑफ, सॉरी, ऑफ द कफ। ये भी एक इडियम भी है, फ्रेजल वर्ब भी है, ऑफ द कफ। स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स के अचानक से, ऑन द स्पॉट। ये भी इसके सिनोनिम में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे इडियम्स भी यूज़ किए हैं, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव वोकेब यहाँ भी यूज़ किए, ताकि आप नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। ओके, एंटोनिम देखते हैं इसके, कैलकुलेटेड, कॉन्शियस, डेलिब्रेट। ये भी पूछा गया है कई मरतबा, डेलिब्रेट। डिज़ाइंड, मेटिकुलस भी पूछा गया है। मयर्ड, प्रिपेयर्ड, ये एंटोनियम्स हैं उसके। इसके प्रिपेयर्ड कौन से होते हैं, एक्सटेम्पोर और प्रिपेयर्ड, ये आपस में एंटोनियम्स हैं। होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, आज के तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, डिरासिनेट। डिरासिनेट जिसका मतलब है टू रिमूव, सेपरेट। इसके सिनोनिम देखते हैं, अपरूट, डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट। और इसके एंटोनिम्स हैं, सेव, प्लग बैक। प्लग बैक का भी मतलब ये सेव करना,
री इन्वेस्ट करना। प्लग बैक ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस्टेब्लिश ओके जी। पांचवा है हमारे पास, डिफरेंस में मुझे कन्फ्यूजन है, इसका यही वर्ड था या कुछ और वर्ड था, लेकिन मैं इस पर डाउट हूँ। तो इसकी जो बेरी कॉलेज की मतलब देखते हैं हम, इसका मतलब देखते हैं वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर के जो हैं आप पुतले बनाने की जो चीज़ कोई एक एक्ट होता है, वे होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेरी कॉलेज। तो यही आया था वर्ड, यहाँ कुछ और था, मुझे नहीं मिल सका है, तो इसके लिए माजरत। लेकिन आप कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि यही वर्ड तो नहीं था। ओके, इसका सिनोनिम है कंस्ट्रक्शन। 6 से हमारे पास मिससिजनेशन। इसका मतलब है अ मिक्सचर ऑफ रेस, मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप और यूनियन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। कि दो इंसान डिफरेंट रेसेस में शादी करता है, कि एक दूसरी रेस का है और दूसरा दूसरी रेस का है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मण्स और शूद्रस आपस में मैरिज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मिससिजनेशन। इसके सिनोनिम्स देखते हैं इंटर मैरिज, मिक्स्ड मैरिज, कॉन्जुगैलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा भी गया है पास पेपर में एज अ सिनोनिम के तौर पर। कनोबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, वेरी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशंस। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, सीखने के लिए इंसान सारी ज़िंदगी लगा लेता है। खैर, वेट लॉक। एंटोनियम्स देखते हैं इसके, एनलमेंट, ये भी पूछा गया। एनलमेंट में इसके मनसूख करना, ख़त्म करना। डाइवोर्स, सेपरेशन। ओके जी, 7 की तरफ चलते हैं। डिमोर्ज का मतलब देखते हैं वन डेट इज़ एन ऑटोनोमस क्रिएटिव फोर्स, डिसाइसिव फोर्स, कि ऐसा फोर्स जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। तो उसके लिए ये एक ग्रीक मेथोडोलॉजी के तौर पे यूज़ है, ये ग्रीक में यूज़ किया गया है किसी भी मेथोडोलॉजी के ऊपर। सिनोनिम देखते हैं कैपिटलाइज चीज़, किसी को हड़प लेना, किसी के ऊपर दावा डाल देना, तो वहाँ पे यूज़ करना, ये एक पुराना वर्ड है। 8वां है हमारे पास अलूवियल। अलूवियल का मतलब है रिलेटेड टू सॉइल और टाइप ऑफ सॉइल। ये एक सॉइल की टाइप है, ज़मीन की एक टाइप है, जहाँ पे जो रिवर बेड है वो इंक्रोचमेंट करता है, तो वहाँ पे जो मिट्टी पड़ती है वो सॉइल जो वहाँ से बनती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलूवियल सॉइल। मोस्टली पंजाब के एरियाज़ जो हैं वो अलूवियल सॉइल के ही हैं। इसके मीनिंग और सिनोनिम देखते हैं, सॉइल डिपॉजिट्स। 9th वर्ड है हमारे पास हेजियोग्राफिक। हेजियोग्राफिक का मतलब अवरली और इनसिंसियरली फ्लैटरिंग, रिलेटिंग टू बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। एक मतलब यहाँ तक है इसका, ओवरली और इनसिंसियरली फ्लैटरिंग, कि चापलूसी करना, किसी को तंग करना। दूसरा मतलब है इसका रिलेटिंग टू बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। सिनोनिम है हम इसका एडल्ट्री, फुलसम, गुशिंग, गुशी, ऑयल, ओलिजिनस, सोपी। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये। अनकॉन्शियस, ड्रोलिंग, स्लेवरिंग, स्लोबरिंग, आर्टिफिशियल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिसआर्मिंग, एक्स्ट्रावेगेंट। ये मैंने इतने हाई फ्रीक्वेंसी और एडवांस्ड वोकेब इसलिए डाली है ताकि आप अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द 21st century and here only those candidates excel who have a high quality of command on the vocab and others as well. तो एंटोनिम देखते हैं इसके, आर्टलेस, अर्नेस्ट, जेन्युइन, अनप्रीटेंशियस, अनफेंज, यहाँ पे एन आएगा, अनफेंज। टाइपिंग एरर आर एक्सपेक्टेड, सो अपोलोजाइज फॉर देम। अनअफेक्टेड, हर्ट फेल्ट। आखिरी हमारे पास टसल्ड का मतलब है टू अनडू द प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट। किसी अरेंजमेंट को आप बिगाड़ देना, सत्यानाश कर देना, उसके लिए हम कह सकते हैं टसल्ड। ये एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने ऊपर नहीं बताया पार्ट ऑफ स्पीच कि इसका क्या है, तो आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा। सिनोनिम देखते हैं इसके, कंफ्यूज, डिरेंज, डिसअरे, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया है। डिसहेबल भी पूछा गया है। डिसरप्ट, मैसअप, ये फ्रेजल वर्ब है। मर्डल, रम्पल,
रम्पल स्क्रम्बल भी पूछा गया है, शफल, मस, एम्ब्रॉयल, इंटेंजल, स्टीर अप या स्टायर अप या स्टीर अप, परटर्ब, क्लटर, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं किसके, टोसल्ट के, सिनोनिम्स हैं इसके, सॉरी। एंटोनिम्स देखते हैं इसके, अलाइन करना, लाइन अप करना, कोडिफाई, मेकअप करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है, पूछा गया है। स्प्रूस अप, अनस्क्रैम्बल, एडजस्ट, अरेंज, अरे, ड्रॉ अप, मार्शल की लाइन में खड़ा करना, जो कि मेरे ख्याल में जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं ना, मार्शप और मार्शल, रेगुलेट करना, स्ट्रेंथन अप करना, टाइडी, ये इसके सारे के सारे एंटोनिम्स हैं इस वर्ड के। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, और अगर सीखा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड जी बिल्कुल सब्सक्राइब इट। थैंक यू।